नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मेरा नाम गरिमा भारती है और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर है। बिहार में सर लगातार ऐसे अधिकारियों का नंबर बढ़ रहा है, ऐसे अधिकारियों की संख्या बढ़ रही है जो जनता और सरकार के पैसे से धन्ना सेठ बनते जा रहे हैं। आज जो कार्रवाई हुई स्पेशल विजिलेंस यूनिट की, वो देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। हरेंद्र कुमार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इतने सारे पैसे कहां से आए और क्या क्या हो रहा है बिहार में? देखिए गरिमा जी, आप चर्चा कर रही हैं लघु जल संसाधन विभाग की, जिसके मंत्री बिहार सरकार में संतोष कुमार सुमन एलियस संतोष मांझी हैं, जो जीतनराम मांझी के बेटे हैं। देखिए, मुझे लग रहा है कि इस खबर को बताने से मैं थोड़ी देरी हो गई। मैं तो दिल्ली आ गया। मैंने दिल्ली पहुंचने के बाद आपको कहा कि आप मेरे रूम में जाइए और मेरी उस लाल डायरी के 34 नंबर पन्ने को पलटिए, जिसमें यह कहानी हमने लिख छोड़ी थी। और देखिए, कोई 7 पृष्ठों का मैं नोट बना चुका था और मुझे यह कहानी बतानी थी। देखिए, सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बने हैं और सम्राट चौधरी जो अभी काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है अब तक कि सम्राट चौधरी भ्रष्टाचार रोकना चाहते हैं। सम्राट चौधरी अभी किसी दामन में दाग से बचना चाहते हैं। तो देखिए, आज लघु जल संसाधन विभाग में जो हरेंद्र कुमार बांका के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, जिनके यहाँ रेड पड़ी है स्पेशल बिजनेस यूनिट, यह तो बहुत छोटी मछली है और इनके पास आप कह रही हैं इतने पैसे निकले। देखिए, मैं मान रहा हूं कि जो मेरी तैयारी थी, जो मुझे बताना था, मैं पटना लौटूंगा तो विस्तार से बताऊंगा। 7 पेजेस की नोट तो तैयार हो गई थी कि इस विभाग में, देखिए आज हरेंद्र कुमार के रेड हुई, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनका जो बॉस है ना, वो भाग गया, हरेंद्र कुमार का। लगता है उसे, नहीं, लगता है उसे जानकारी मिल गई थी। देखिए, हम आज की तारीख में बिहार के लघु जल संसाधन विभाग को, जिसे लघु सिंचाई विभाग कहते हैं, उसे बिहार के सबसे भ्रष्टतम जो 10 विभाग हैं उनमें शामिल लगते हैं। और मैंने सुबह मीटिंग में आपको बताया था, सभी साथियों को बताया था कि मुझे दिल्ली जाना है। जब मैं दिल्ली जाने के लिए पटना एयरपोर्ट पर पहुंचा और मैंने सिक्योरिटी करा ली थी, मैं सिक्योरिटी एसएचए एरिया में था, सिक्योरिटी होल्ड एरिया में था, तो एक सज्जन सामान सहेज रहे थे। उन्होंने कहा, लघु जल संसाधन विभाग पर आपकी नजर नहीं जाती है क्या? हमने कहा, हमारी नजर है, कुछ ही दिनों में सब कुछ बताएंगे। हमने कहा, क्या कमीशन बहुत अधिक बढ़ गया है क्या? हमने यह भी उन्हें बताया, वह उस विभाग से जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा और हमने बताया, हमने कहा कि कल मुझे कोई कह रहा था कि 10% तक का कमीशन हो गया है कुल मिलाकर। तो उस व्यक्ति ने कहा 10% छोड़िए, 12% का कमीशन हो गया है, 12% का कमीशन। और सासाराम में हुई एक रेड का हवाला देते हुए कहा कि 2 करोड़ रुपए उसके जानने वाले लोग से कैसे वसूले गए और 2 करोड़ रुपए की मांग चल रही। तो मैं आपको कह रहा था कि हरेंद्र कुमार के यहां जो रेड हुई, उसमें जो उसका बॉस है वह भाग गया। देखिए, लघु जल संसाधन विभाग में एक हीरा पन्ना है, ठीक है ना? वह मंत्री जी से जुड़े हुए हैं। अब मंत्री जी से उनका क्या रिश्ता है? मंत्री जी के साथ है, पिताजी के भी साथ थे। और इस हीरा पन्ना की ताकत इतनी है कि वह यह कहते हैं कि न मंत्री के पिताजी मुझसे बोल पाए, न मंत्री जी बोल पाएंगे, सब कुछ मेरे पास है। और जो हीरा पन्ना की ताकत को जानने वाले लोग हैं, कहते हैं उनके बिना पत्ता नहीं हिलता। यह भी लोग कहते हैं, देखिए हीरा पन्ना ने कहां कहां संपत्ति अर्जित की है, उसकी लिस्ट भी हमने हासिल कर ली है, ठीक है? वह भी मेरी डायरी में नोटबंद हो गया, मैं उसे संपुष्ट करने में लगा हूं। तो हीरा पन्ना, देखिए हीरा पन्ना को शायद जानकारी मिल गई। यह हीरा पन्ना वह शख्स है, जब इमामगंज में उपचुनाव हो रहा था, आपको याद होगा, तो इमामगंज में जीतनराम मांझी प्रचार करने गए थे। संतोष मांझी की कौन चुनाव लड़ रही थी, आपको पता ही है। तो जीतनराम मांझी से लोग जितना गुस्सा नहीं थे,
उससे ज्यादा गुस्सा इस हीरा पन्ना से थे। यह हीरा पन्ना भी स्वयं चुनाव लड़ना चाहता था। और अब तो कहा जाता है कि हीरा पन्ना यह कहता है कि हमें मंत्री जी और मंत्री जी के पिताजी भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, सब उनकी पोल पट्टी मेरे पास है। पूरी मंत्री जी कुंडली को, रख रखी हाँ है। हाँ, पूरी कुंडली। मंत्री जी को इसने कितना दिया मुझे नहीं पता, लेकिन इसके बारे में लोग कहते हैं कि मंत्री जी के पास जितना होगा उससे 10 गुना नहीं, 20 गुना 50 गुना ज्यादा इसके पास होगा। तो देखिए, ये हीरा पन्ना पिछले 4 दिनों से पटना से गायब है। पिछले 4 दिनों से पटना से गायब है। इसका मतलब यह है कि स्पेशल विजिलेंस यूनिट की रेड की खबर हीरा पन्ना को थी, और हरिंदर कुमार के यहां जो जब्ती हुई है वह अनुमान से, आपने कहा इतना मिला, मैं तो कह रहा हूं कि वह अनुमान से और उनकी जो क्षमता है, उनकी जो कमाई है, उससे बहुत कम है, उससे बहुत कम है, उससे बहुत कम है। तो यानी देखिए जी, ये सोचने वाली बात है कि जब हमें मुझे खबर पढ़कर या जानकर ऐसा लग रहा है कि इतना ज्यादा मिला, तमाम अखबार और पोर्टल चला रहे हैं कि इतना ज्यादा मिला, चार जी, चार जगहों पर प्रॉपर्टीज है, और आप कह रहे हैं कि ये बहुत कम है, तो बहुत ज्यादा कितना ज्यादा होगा? नहीं ना, सुनिए ना, चर्चा और अफवाह। देखिए, अभी कुछ महीने पहले ही, शायद 2 ही महीने हुए होंगे, यह गया से गए थे बांका। इन्हें हाँ। बांका से कौन ले गया? इन्हें बांका कौन ले गया? आपको जानकर हैरानी होगी, अभी हमने हीरा पन्ना की बात की है कि मंत्री जी की कुंडली हीरा पन्ना के पास है, और हम्म। हीरा पन्ना ने विभाग चलाने के लिए कई एजेंट बहाल कर रखे हैं, जिनमें कई ठेकेदार भी हैं। चर्चा और अफवाह है, चर्चा और अफवाह है, चर्चा और अफवाह है। एक कोई रवीश है, कोई रवीश है, जो इस हीरा पन्ना के मुख्य दलाल हैं, स्वयं भी काम करते हैं। और कहा यह जाता है कि यह रवीश जो है, इनके यहां कई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और विभाग के बड़े प्राधिकारी दरबार लगाते हैं। ये रवीश ही हीरा पन्ना के माध्यम से सेट करता है कि कौन कहां जाएगा। रवीश के कार्यालय में लघु जल संसाधन विभाग के कोई रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं, वह काम करते हैं, इनका भी लंबा चौड़ा कारोबार है। तो जब हरेंद्र कुमार को यह रवीश ही बांका ले गया, और मार्केट में खबर यह है, देखिए हम कह रहे चर्चा और अफवाह है, चर्चा और अफवाह है, जी। कि जी। बांका की पोस्टिंग के लिए हरिंदर कुमार ने 2 करोड़ रुपए दिए थे, 2 करोड़ रुपए एक दिए थे shooting के लिए। जी, एक पोस्टिंग के लिए। तो 2 करोड़ रुपए दिए थे, तो आज की जब्ती उसके हिसाब से तो बिल्कुल ही कम है। बहुत आज की, कम है। हाँ बिल्कुल ही कम है। तो देखिए, अब रवीश रवीश आ गए। अब इस विभाग में एक श्याम किशोर उर्फ चंदन है। अब देखिए, हीरा पन्ना के एजेंट हुए रवीश, हीरा पन्ना के एक दूसरे एजेंट हैं धर्मेंद्र, उनका भी उनका भी सब कुछ बताएंगे। देखिए, अभी तो लाल डायरी में सब कुछ कलम बंद हो ही रहा था, इस बीच में दिल्ली आ गया, हमने तो आपसे एक ही पन्ना मंगवाया है। तो अब जानिए क्या है। एक हीरा पन्ना के रवीश के बाद एक और एजेंट हैं, जिनका नाम है श्याम किशोर उर्फ चंदन, श्याम किशोर उर्फ चंदन। और जानते हैं क्या है ये क्लर्क हैं, ये क्लर्क हैं। इनकी पोस्टिंग गोपालगंज में है, डेपुटेशन करा रखा है अरवल में, अच्छा। रहते हैं पटना के पाटलिपुत्रा में, और जिस फ्लैट में रहते हैं वह उनके वेतन के बराबर है, वह उनके वेतन के बराबर। और यानी पत्नी कि और पटना के सबसे पॉश इलाके में जी रहते जी, हैं, लगभग और सबसे। पत्नी और साले के नाम से कारोबार। देखिए, यह जो चंदन है, यह रवीश को रिपोर्ट करता है, रवीश हीरा पन्ना को रिपोर्ट करता है, हीरा पन्ना मंत्री जी से क्या कराते हैं, विभाग में क्या कराते हैं, क्या डीलिंग है, मुझे पता नहीं। तो एक क्लर्क अब इतना बड़ा आदमी बन गया है, वह किसके नाम की गाड़ी से चलता है, उनकी पत्नी का क्या कारोबार है, उनके साले का क्या कारोबार है, जब हम पटना लौटेंगे तब वह भी बताएंगे। तो इस तरीके का भ्रष्टाचार आप समझ सकती है, 10% और 12% कमीशन की बात हो रही। हमारे पास पिछले महीने हुई इस विभाग में जो तबादले हुए हैं, उसकी पूरी सूची है, और बताएंगे आने वाले दिनों में कि कौन सा तबादला कितने की बोली के बाद हुआ है। और देखिए, जो हमने कहा ना कि हम पिछले 7 दिन 8 दिनों से काम कर रहे थे इस विभाग पर, जी।
जी, आप हाँ ड्रेस दिखाई भी देते थे और शायद यही लिखते रहते हाँ, थे, यही कई लिख रहे थे। और की आपने बात। मैं तो जैसे ही दिल्ली लैंड किया, हमने कहा कि आप जाइए, मेरी डायरी का यह पन्ना पलटिए, उस पर लघु जी, जल संसाधन विभाग लिखा होगा, उसकी तस्वीर खींचकर मुझे भेजिए। मेरी जी, हैंडराइटिंग बहुत लोग नहीं पढ़ पाते हैं, आप भी नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए मुझे ही पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अच्छी बात भी है, कूट भाषा में ही लिखा जाना चाहिए। तो यह जी, विभाग, तो हीरा पन्ना तो गायब हो गया, हीरा पन्ना गायब हो गया। और हीरा पन्ना के बारे में शिकायतें पहले ईडी को भी दी गई है। हुँ, तो देखना तो ये है कि जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट जिसने आज हरिंदर कुमार के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, हरिंदर कुमार बांका पहुंचे, बांका में उन्होंने जिसने उसका तबादला कराया उसके लिए काम करना शुरू किया। अब देखिए, जी, स्पेशल विजिलेंस यूनिट यदि इस दिशा में आगे बढ़ता है तो ये रबीश जो है या जो चंदन है, और भी कई नाम अभी आगे आएंगे। अभी कोई दर्जन भर लोगों के जो ठेकेदार, जो दर्जन भर, हम ठेकेदार काम से नहीं कर रहे हैं, सरकारी फैसलों के ठेकेदार इस विभाग के हैं, उनके नाम खोलेंगे। हाँ? देखिए, एक और हरेंद्र, नीतीश कुमार वाले हरेंद्र नहीं है, यहाँ एक और हरेंद्र है लघु जल संसाधन विभाग में। जी, उसकी तूती भी ऐसे ही बोलती है गरिमा जी, उसकी तूती भी ऐसे ही बोलती है। तो सम्राट चौधरी ने बिल्कुल सही विभाग में, मतलब सम्राट चौधरी की स्पेशल बिजनेस यूनिट ने बिहार के सबसे भ्रष्टम जो 10 विभाग है उसमें हथौड़ा मारा है। लेकिन देखना यह होगा कि कड़ियां जोड़ी जाती है कि नहीं जोड़ी जाती है। यदि कड़ियां नहीं जोड़ी गई और कार्रवाई में देरी की गई, जो हमने कहा कि हीरा पन्ना गायब हो गया, 4 दिनों से पटना में नहीं दिखा है, 4 दिनों से नहीं दिखा है ना? तो हीरा पन्ना कब स्पेशल विजिलेंस यूनिट के दायरे में आता है? और यदि जी, हीरा पन्ना तक सम्राट चौधरी की स्पेशल विजिलेंस यूनिट पहुंच गई तो मंत्रियों के सेक्रेटेरिएट से जो गड़बड़ी होती है, यह भी बता दें कि हीरा पन्ना को लेकर आज की तारीख में जीतन राम मांझी और संतोष सुमन में मतभेद है। जब जीतन राम मांझी थे तब हीरा पन्ना साथ था। हुँ, आज जीतन राम मांझी हीरा पन्ना को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हीरा पन्ना को उनके बेटे मंत्री साथ रखते हैं। और यह हीरा पन्ना कहता है कि अरे सर्वशक्तिमान तो हम ही हैं। हीरा पन्ना की इच्छा इतनी बढ़ गई थी कि वह विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता था। और फिर कह रहे हैं, जानकार कहते हैं कि हीरा पन्ना के पास अर्जित संपत्ति उतनी है जितनी संपत्ति जीतन राम मांझी और संतोष सुमन के पास नहीं होगी। जीतन राम आपने मांझी कहा गरीब शायद 20 या 50% ज़्यादा, आपने नहीं, शुरुआत में ज़िक्र। नहीं, आप तो, हाँ, मैं कह ही रहा हूं कि मतलब इतनी संपत्ति है, चर्चा और अफवाह है। तो देखना यह है कि स्पेशल बिजनेस यूनिट क्या रवीश को अपने दायरे में लाती है, क्या श्याम किशोर उर्फ चंदन को अपने दायरे में लाती है, क्या हरिंदर को अपने दायरे में लाती है। हाँ? और आपको यह भी बताएं, आपको याद होगा विधानसभा चुनाव के पहले जी, प्रशांत किशोर, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, छोड़िए बिहार में इन दिनों प्रशांत ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की ज्यादा चर्चा है, सीबीआई नहीं, पीबीआई, जी, पीबीआई। तो जब वह मंत्रियों की पोल पट्टी खोल रहे थे तो उसमें आगे आने वाले नामों में मतलब यह विभाग भी था। लेकिन तब तक विधानसभा के चुनाव की रणभेरी बज गई, वह इसमें व्यस्त हो गए। तो शायद इस विभाग की पूरी संचिका तब से तब से पीबीआई के पास भी है, प्रशांत ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पास है। जी, तो देखिए भ्रष्टाचार, देखिए आप जिस विभाग में, हम जब आज फ्लाइट में सवार हुए, फिर एक व्यक्ति मिलने चले आए, फ्लाइट के भीतर मिलने चले आए, उन्होंने डस्टबिन की खरीदगी की कहानी बताई। स्वास्थ्य विभाग की एक एजेंसी ने खरीदी है, 1500 रुपए की डस्टबिन कितने हजार रुपए में खरीदी गई है, और कितने करोड़ रुपए। हमने कहा सारे दस्तावेज भेज दीजिए, सारे दस्तावेज भेज दीजिए। तो ये भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है, भ्रष्टाचार। और जब मुझे बताया गया कि 10% नहीं 12%, तो मुझे आश्चर्य होता है, आज भी आश्चर्य होता है। देखिए 1%, 2%, 3% कुल खर्चे में हमने सुना था। हुँ, लेकिन अब जब बिहार के पास पैसे नहीं है, तो अब देखिए, पहले योजना बनाने के लिए आपको पैसे खर्च करने होते हैं, फिर योजना स्वीकृत कराने के लिए खर्च करने होते हैं, हैं? फिर आपको आवंटन के लिए निविदा आपको मिल जाए इसके लिए खर्च करने होते हैं, फिर काम पर मुहर लग जाए इसके लिए खर्च करने होते हैं। क्योंकि पैसे नहीं है सरकार के पास,
तो सरकार को इस फंड में हुए खर्च के भुगतान के लिए पैसे मिल जाए, वह पैसा आ जाए, इसके लिए खर्च करने होते हैं। तो देखिए, जी बाप बाप कर रहे हैं काम करने वाले। और सोचिए, जब इस तरीके से कमीशन बाजी हो रही है तो फिर काम की क्वालिटी क्या होगी? काम की क्वालिटी क्या होगी? कोई काम बचेगा क्या? कोई काम बचेगा क्या? तो स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने, चाहे सासाराम में कार्रवाई हुई हो, चाहे बांका में कार्रवाई हुई है, जो ये हरिंदर कुमार हैं, हम तो कर कि भाई, अब सोचिए कि एक निजी व्यक्ति यह तय कर रहा है कि विभाग का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कौन होगा, विभाग का चीफ इंजीनियर कौन होगा। हम सुनील की भी कहानी बताएंगे, ठीक है ना? जो बड़े बड़े कहे कि 1 दर्जन से अधिक लोग इस विभाग के ठेकेदार बनकर पटना में घूम रहे हैं, और पैसों की वसूली पटना से लेकर, गया से लेकर दिल्ली तक कहां हो रही है, इसकी जानकारी भी है, इसकी जानकारी भी है। क्योंकि इस मंडली से एक व्यक्ति फूटा है, इस मंडली से एक व्यक्ति फूटा है। उसे यह पता है कि पैसा कहां लिया जाता है, पैसा कहां दिया जाता है, पूरी जानकारी देंगे। जब और हमें बताने वाले बता रहे थे कि जिन लोगों के नाम हमने लिए हैं, उन एक व्यक्ति के बारे में कहा गया कि वह बहुत राइफल बंदूक लेकर चलता है। अच्छा, तो क्या उसके बारे में बोलेंगे? हमने कहा राइफल बंदूक ही तो देखता रहा हूं, आज तक राइफल बंदूक ही देखता रहा हूं। आप मुझे दस्तावेज दीजिए राइफल बंदूक वालों को यानी देखने। आपको सचेत कर रहे थे क्या कि राइफल बंदूक रखते नहीं, हैं? वो उन्होंने, जब हमने पूछा कि भाई बताएं। इस आदमी का नेचर क्या है, इस आदमी का सिग्नेचर क्या है, यह आदमी काम कैसे करता है, पटेल नगर की कहानियां बताई गई, वहां शाम की महफिल के बारे में बताया गया, कहां जाते हैं, कहां आते हैं, यह सारी जानकारी दी गई। तो संतोष सुमन को हीरा पन्ना से मुक्ति लेनी होगी। हीरा पन्ना ने उनको बेच डाला है, हीरा पन्ना ने। फिर हम कह रहे हैं जी बिल्कुल। जी, एक बात और मेरे दिमाग में खटक रही थी। आपने कहा कि उनका जो बॉस था, हम्म, हरेंद्र का जो बॉस था, वो उससे 4 दिन पहले पता चल गया, वो भाग गया। हाँ, तो अब तो एसयूवी वाले स्पेशल विजिलेंस यूनिट वालों को भी सावधान रहना होगा कि ये जानकारियां उन तक कैसे पहुंच रही है, देखिए, बाहर यदि के लोगों। भाई क्या है कि हीरा पन्ना, हमने पूछा आज लोगों से दिल्ली आने के बाद, हीरा पन्ना कहाँ है? तो मालूम हुआ सर वो तो 3 दिन से दिखा नहीं है, 4 दिन से दिखा नहीं है। तो हमने कहा साफ सफाई कर ली क्या? तो कहीं लगता है कि उसे कहीं ना कहीं से जानकारी मिल गई होगी। हीरा पन्ना कितने नंबर का इस्तेमाल करता है, इनके बाकी गिरोह के जो लोग हैं वो कितने नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं? दिखाने के नंबर, बात करने के नंबर दूसरे हैं, लेकिन काम करने का नंबर दूसरा है गरिमा जी, काम करने का नंबर दूसरा है। पटना हमें आने दीजिए, समझे ना, और थोड़ा सा इस पे काम और कर लें, क्योंकि जी, जानकारियां बहुत है, उससे संबंधित साक्ष्य इकट्ठे किए जाने हैं, ठीक है ना? तो स्पेशल बिजनेस यूनिट की कार्रवाई पर भी हमारी नजर रहेगी। एक और अनपॉपुलर ओपिनियन है, मुझे लग रहा है कि ये सारे तार कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब भी बिहार के बारे में बात करते हैं तो हर एक पहलू को देखा जाता है। मैं हम्म, लड़की हूँ, मेरी शादी की उम्र है, हम्म, और मेरे यहाँ जितने भी रिश्ते आएंगे, हम्म। अगर वो ईओ है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, जेई है, तो उसके दाम भी ज्यादा होते हैं। मुझे लगता है इसका भी तो असर नहीं पड़ता है उस पे। हालांकि मेरे देखिए पिताजी साफ मना कर देखिए देते हैं कि देखिए दे नहीं पाएंगे। देखिए गरिमा जी, आपने लड़की की बात कर दी, शादी की बात कर दी। इसी जी। विभाग में एक इंजीनियर साहब थे, हम्म, उनके यहाँ मेरे एक मित्र अपनी बेटी का रिश्ता लेकर गए थे उनके बेटे के लिए, ठीक है। एक बार मैं भी गया, तब वह दक्षिण बिहार में कहीं पदस्थापित थे। ये कहीं, यह कोई 5 साल पहले की बात है, 6 साल पहले की बात। यहीं से आपको महंगाई दर भी मालूम हो जाएगा और घूसखोरी की बढ़ी हुई कीमत भी मालूम हो जाएगी, जी। समझे ना? तो पटना के बेली रोड पर ही रहते थे वह, आरपीएस मोड़ के आसपास इंजीनियर साहब। तो जो मेरे मित्र थे वो बहुत आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे। तो इंजीनियर साहब दक्षिण बिहार से बांका जाना चाह रहे थे। तब हमें लगा था बांका में भी कुछ दम है, कुछ रस है। तो हमने कहा परेशानी क्या हो रही है? तो तब के मंत्री जी ने 50 लाख रुपए की मांग रखी थी, 5 साल ट्रांसफर पहले की। की बात। हाँ, ट्रांसफर की। बांका की कीमत तब 50 लाख रुपए थी। आज 2 करोड़ हो गई। आज 2 करोड़ रुपए हो गए। 2 करोड़ तो देखिए चर्चा में, 2 करोड़ 2 करोड़ तो दिया गया होगा, उसके बाद एक निश्चित, भाई जिस आदमी ने कराया उसका अपना भी काम चल रहा है। जी, तो जी। हाँ, तो हमने इंजीनियर साहब को कहा कि देखिए मेरे दोस्त तो आपको 50 लाख रुपए नहीं दे सकते हैं,
लेकिन यदि आप शादी तय कर दीजिए तो मैं मंत्री जी से कहकर बिना पैसे का आपका तबादला करा दूंगा, बिना पैसे का तबादला करा दूंगा। मंत्री जी मुझसे पैसा नहीं ले पाएंगे। अब 6 महीना के बाद आपको हटा देंगे, दूसरी बात है। खैर वो शादी तय नहीं हुई, तो 5 साल में 50 लाख से वह 2 करोड़ पर पहुंच गया है। गरिमा जी, जिक्र मैंने इसीलिए किया कि असर पड़ता है समाज पर भी, और वो दिखाई देता है। और इन दिनों जितनी घटनाएं होती है, इंजीनियर्स का नाम, इसीलिए पता नहीं लोग इंजीनियर के नाम का इतना हवा क्यों बनाते थे कि इंजीनियर बनो, इंजीनियर बनो। अब समझ में आता है कि इंजीनियरों की कमाई कितनी गाढ़ी होती है। और बिहार में तो हम कहते ही है ना, केवल जमीन की कीमत बढ़ती है और सरकारी दूल्हे की कीमत बढ़ती है, बाकी किसी चीज की कीमत नहीं बढ़ती है। बाकी तो आज हम सुबह ही मीटिंग में आप लोगों को बता रहे थे, श्रिंकफ्लेशन आजकल आ रहा है। बिस्कुट के पैकेट की कीमत 5 रुपए ही रहेगी, लेकिन उस बिस्किट के पैकेट में पहले 10 बिस्किट आते थे तो घटकर 8 हो गए। सरकार कहेगी 5 रुपए के ही बिस्किट तो है, पैकेट आपको 5 रुपए में ही मिले, लेकिन पहले आपको 10 मिलते थे, अब 8 मिलेंगे। इसे श्रिंकफ्लेशन कहा जाता है। जी, तो हम इंतजार करेंगे कि आप जल्दी से लौटे और लाल डायरी के जितने पन्ने हैं उसको पलटे, क्योंकि ये बहुत बड़ा घोटाला मालूम पड़ थोड़ा रहा वक्त है। लगता है इसमें, देखिए थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि जानकारियों के बाद उससे संबंधित जरूरी साक्ष्य। आज हमने चर्चा और अफवाह दोनों शब्द जोड़े हैं, चर्चा और अफवाह दोनों शब्द जोड़े हैं। और स्पेशल विजिलेंस यूनिट को जिम्मेदारी दी है कि हीरा पन्ना को खोजें, और बाकी लोग जो रवीश हैं, बाकी ये जो चंदन है, श्याम किशोर हैं, हरिंदर हैं, उनको खोजें। तो बिल्कुल सम्राट चौधरी की नई सरकार सख्त है करप्शन के खिलाफ में, और चाहती ऐसा है लग रहा है। देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है। और सर, हम और आप इंतजार करेंगे कि ये हीरा पन्ना और बाकी के जितने नाम लिए वो लोग कब सामने आते हैं। उनकी जब संपत्ति खुलेगी तो हाय तौबा तो मचेगी बिहार में। फिर ये भी कंपेयर किया जाएगा कि मंत्री जी के मुकाबले उनके पास कितना ज्यादा है। और हमें लगता है कि जब पर्दे खुले शायद तो फर्क जीतन राम मांझी के ऊपर भी पड़ेगा, उनके बेटे पर तो अब सवाल खड़े हो ही रहे। देखिए दिक्कत क्या हुआ है ना, देखिए हमने क्यों कहा कि मंत्री जी के पास कम है और हीरा पन्ना के पास अधिक है, जबकि वह मात्र सेक्रेटेरिएट का बाबू है। इसलिए अधिक है कि जीतन राम मांझी गरीब परिवार में जन्म लिए, संतोष मांझी उनके बेटे हैं, तो इन लोगों ने अमीरी बहुत नहीं देखी। चारा घोटाले के दौरान एक बड़े नेता कहा करते थे कि हमें तो आर के राणा ने 50 लाख रुपए लाकर दिए थे, मुझे लगा 50 लाख रुपए, और आर के राणा जो कहता गया मैं कहता चला गया, जब मैं फंसा तो मालूम हुआ कि यह तो इतने 100 करोड़ का घोटाला था। तो जो गरीबी से आगे बढ़ते हैं ना, उनके लिए 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए की राशि बड़ी। और ये जो सरकारी बाबू होते हैं, हीरा पन्ना होते हैं, उन्हें पता होता है कि भाई एक घड़ी की कीमत भी आज की तारीख में 1 करोड़ रुपए होती है। मंत्री जी के लिए घड़ी टाइम देखने का होता है, और हीरा पन्ना जैसे लोगों के लिए घड़ी जो होता है उनका टाइम बताता है। जी बिल्कुल जी, शुक्रिया सर, तमाम जानकारियों को हमारे साथ साझा करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आगे जो भी कार्रवाई होगी वो जल्दी जल्दी हो, और सबसे ज्यादा हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप तमाम पन्नों को सहेजिए और उसको जनता के सामने रखिए, क्योंकि सबको जानने का अधिकार है कि बिहार में क्या हो रहा है, खास तौर पर जनता के पैसों के साथ। बिल्कुल। तो आपने बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लाइव सिटीज के साथ आप बने रहे। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें, आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।